तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सरकारी एजुकेशन अकेडमी। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ। अक्सर आप देखते होंगे एग्जाम में भारतीय संविधान की अनुसूचियों के क्वेश्चन आते रहते हैं। तो मैं आज आपको उनके बारे में पढ़ाऊंगा। आशा करता हूँ कि जो आपको ये वीडियो बना रहा हूँ वो आपके लिए हेल्पफुल। यदि आपके लिए हेल्पफुल हो तो कमेंट में हमें जरूर बताएं। ठीक है, तो आज शुरू कर रहे हैं भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ। भारतीय संविधान की अनुसूची। तो शुरू करते हैं। तो आपको पहला क्वेश्चन कि सर संविधान में अनुसूचियों की जरूरत क्यों पड़ी? भाई जरूरत क्या थी अनुसूचियों की? हमारे पास अनुच्छेद हैं, तो अनुसूचियों की क्या जरूरत पड़ी? जैसे कि आप पढ़ते हो गए, आप नोट्स बनाते हो। नोट्स में जो मेन पॉइंट्स होते हैं, मतलब हाईलाइट जो मुख्य बिंदु होते हैं, उनको आप हाईलाइट कर देते हो। करते हो नहीं? तो उसी प्रकार अपने संविधान का जो निचोड़ होता है, समरी है, एक तरह से समरी, जो विशेष बिंदु है, मतलब महत्वपूर्ण पॉइंट, उनको एक जगह एकत्रित करने के लिए अनुसूचियों की आवश्यकता होती है। ठीक है। अब ठीक है, अनुसूचियों की आवश्यकता हुई, मतलब जो मेन पॉइंट्स थे, समरी समझ रहे हो, वे था वो किसके अंतर्गत है? अनुसूचियों के अंतर्गत। ठीक है। अब सर अनुसूचियाँ कितनी है तो ये बताओ। तो हमारे मूल संविधान था ना, मूल संविधान, उसमें 8 अनुसूचियाँ थी। 8 अनुसूचियाँ कब वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था ना देश में, 26 जनवरी 1950 को। तो 8 अनुसूचियाँ थी मूल संविधान। धीरे धीरे इसमें संशोधन हुए, होते गए। पहला संविधान संशोधन, मतलब संविधान का पहला संशोधन हुआ फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951 में। और फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट ही नई अनुसूची को लेके आया। ये थी 9वीं अनुसूची। 1951 में हुआ था पहला संविधान संशोधन। 1951। ठीक है। अब दूसरा 9वीं अनुसूची आई, 10वीं अनुसूची आई 1985 में। कौन सा संविधान संशोधन? 52वां संविधान संशोधन, 1985। 52 संविधान संशोधन की 10वीं अनुसूची आई। 11वीं अनुसूची 73वां संविधान संशोधन, 1992 के तहत अपने संविधान में जोड़ी गई। और 12वीं अनुसूची 74वां संविधान संशोधन, संशोधन 1991 के तहत जोड़ी। इन सब के बारे में मैं आपको आज बताऊं, और आशा करता हूं कि यह वीडियो आपके लिए लाभदायक हो। और एग्जाम में अक्सर ये मतलब कहते हैं ना कि पॉलिटी में इम्पोर्टेंट चैप्टर्स में से एक है भारतीय संविधान की अनुसूची। ये आपको आनी भी चाहिए कि क्या है पहली अनुसूची, हमको क्या सिखाती है, क्या बताती है हमको। तो शुरू करते हैं। ठीक है, आप इसको नोट डाउन कर सकते हो। आपसे पूछ सकते हैं कि ये बताइए कि 52वें संविधान संशोधन के तहत कौन सी अनुसूची जोड़ी? एग्जाम पूछ सकते हैं ना आपसे कि 52वें संविधान संशोधन कब हुआ, तो उसके तहत कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? 1992 में 73वां संविधान संशोधन हुआ, उसके तहत कौन सी सूची जोड़ी गई? ठीक है, तो इन सब के बारे में आप किससे बात करते हैं, नोट डाउन कर लो, मिटाओ।
तो धीरे कर करके एक एक अनुसूची के बारे में, 12 अनुसूचियों के बारे में आज पढ़ते हैं। ये सभी आपके लिए कोई भी वनडे एग्जाम होगा उसमें लाभदायक रहेंगे। ठीक है, जैसे कि अपन की पहली अनुसूची, पहली अनुसूची ये हमको क्या बताती थी? ये बताती है कि हमारे जितने भी राज्य क्षेत्र व केंद्र क्षेत्र यानी संघ क्षेत्र भी कह सकें, संघ क्षेत्र, ये सभी आते हैं हमारी पहली अनुसूची के तहत। कौन सी अनुसूची के तहत? पहली अनुसूची के तहत। इसमें राज्यों की सीमा कितनी कहाँ से कहाँ तक रहेगी, संघ के बारे में, इन सब के बारे में पहली अनुसूची में बताया गया है। ठीक है, अब वर्तमान में कितने राज्य हैं? 28। और केंद्र संघ क्षेत्र 8। ठीक है, अब ये अनुच्छेद 1 से 4 में बताया गया है ना, इसके बारे में आर्टिकल 1 से 4 अनुच्छेद में हमको बताया गया। ठीक है, अब दूसरी अनुसूची क्या बताती है हमको कि जो भी हमारे पदाधिकारी हैं, संवैधानिक पद पे बैठे हैं, पदाधिकारी, उनमें कौन कौन है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष, मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और महालेखापाल नियंत्रक महालेखा, ये जो होता है ना, ये सभी जो वैधानिक पद पर बैठे हैं पदाधिकारी हैं, उन सबकी वेतन, भत्ते, पेंशन आदि के बारे में किसमें बताया गया है? दूसरी अनुसूची। ठीक है, अब आप एग्जाम आपसे पूछा जाए कि बताइए कि सीएजी के वेतन भत्ते के बारे में किस अनुसूची में बताया गया है, तो आपका आंसर होगा सेकंड। कोई भी वनडे एग्जाम हुआ, कोई भी एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, स्टेट एग्जाम, उन सब में मेन टॉपिक यही है, संविधान की अनुसूचियाँ। आप इसको याद करो, आप कोई प्रीवियस देख लो, प्रीवियस ईयर दोगे ना, तो आपको इनमें से क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। ठीक है, तो तीसरी अनुसूची के बारे में बताएं। यहाँ हमने पदाधिकारियों के वेतन के बारे में, भत्ते के बारे में बात कर ले, तो तीसरी अनुसूची हमको पदाधिकारियों के शपथ के बारे में बताए, शपथ और गोपनीयता व गोपनीयता, ये तीसरी अनुसूची में पदाधिकारी, इसमें संघ मंत्री होते हैं, संघ मंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष, एमएलए, एमपी, सबकी शपथ व गोपनीयता के बारे में तीसरी अनुसूची में हमको बताया गया है। ठीक है, अब पहली अनुसूची राज्य क्षेत्र व संघ क्षेत्र के बारे में बता रही है, दूसरी हमको उनके वेतन और भत्ते के बारे में बता रही है, तीसरी सूची हमको पदाधिकारियों के शपथ व गोपनीयता के बारे में बताई। इसमें अपने राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष आदि सम्मिलित हैं, जो भी है आपको बताया ना, विधानसभा अध्यक्ष, मुख्य न्यायाधीश, इन सबकी शपथ के बारे में किसमें बताया गया? तीसरी अनुसूची में। ठीक है, अब चौथी अनुसूची आपको बताती है कि अपन के जो राज्य क्षेत्र है व संघ क्षेत्र में राज्यसभा सीट है ना, जिनमें राज्यसभा सीट है कि अपन ने माना कि यूपी से राज्यसभा में कितनी सीट निर्धारित करेंगे, तो उन सब के बारे में किसमें विवरण है? किस अनुसूची में विवरण है? तो चौथी अनुसूची। ठीक है, आप इनको नोट डाउन कर सकते हो, बता दो। आओ एक बार
कि जीवन पता है, मेहनत इतनी खामोशी से कीजिए कि आपकी कामयाब आपको स्वयं परिश्रम ले रहा है ना, शोर मचा दे। मेहनत इन खामोशी से करना कि आपकी जो कामयाबी है शोर मचा दे, कि आपके पड़ोसी को पता चले कि ये लड़का तो मैंने पता आवारा भी डोलता रहता था और आज एक्साइज इंस्पेक्टर बन गया, इनकम टैक्स में लग गया, यानी उसके पदों पर चले गए। तो मेहनत आपकी कंटिन्यूटी होनी चाहिए। जो आप मेहनत कर रहे हो उसमें निरंतरता, मतलब जो आप मतलब निरंतर करो, नहीं, कंटिन्यूटी के साथ। कि एक वो कहावत है ना कि ठहरा हुआ पानी भी एक जगह, अगर ठहरा हुआ पानी है वो एक जगह इकट्ठा हो जाए वो भी सड़ने लगता है। इसलिए हमेशा बहते रहना चाहिए, बहते मतलब लगा रहना चाहिए। किसी भी वर्क में जो आप काम कर रहे हो, पढ़ रहे हो, कोई वर्क कर रहे हो, उसमें कंटिन्यूटी के साथ काम करते रहना चाहिए, धीरे धीरे। अब कहते हैं ना कि एक कहानी आपको पढ़ा बचपन में सुनी होगी आपने, कि खरगोश और कछुआ की, कि खरगोश को अपनी दौड़ का बहुत अभिमान था कि मैं मेरे बड़ा कोई दौड़ नहीं सकता, तो उसने कछुए से रेस लगाने की कहा। आपने सुन रखी है कि तेज दौड़ने वाला खरगोश कुछ पल चलकर हार गए, पर धीरे धीरे चलकर कछुआ बाजी मार गए। और ठहरा हुआ पानी भी सड़ने लगता है, तो बहने वाला हमेशा निर्बल पूजनीय होता है। तो जीवन में कभी भी बहते हुए रहना चाहिए, मतलब कंटिन्यूटी के साथ कार्य करते रहना है, खामोशी के साथ। क्योंकि आपकी कामयाबी आपकी पहचान बन जाएगी। ठीक है, तो आपने तीन चार अनुसूची के बारे में बता दिया। अब पांचवी अनुसूची पे आते हैं। पांचवी अनुसूची, आपकी पांचवी अनुसूची, ये आपको बताती है अनुसूचित जनजाति व अनुसूचित अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के बारे में किस सूची में प्रावधान है? पांचवी अनुसूची। ठीक है, एग्जाम में बताएगा अनुसूचित जनजाति व अनुसूचित जनजाति क्षेत्र से संबंधित अनुसूची है, तो वह है पांच। छठी अनुसूची आती है। छठी अनुसूची में चार राज्य हैं, AMTN के नाम से आप याद रख लो। पहला है असम, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय। ये चार राज्य आते हैं। इनके बारे में जो यहाँ के अनुसूचित जनजाति निवास करती हैं उनके लिए लाभ कल्याणकारी योजनाएं, योजना योजनाएं उनसे संबंधित कोई भी वर्क कार्य करना है, वो सब छठी अनुसूची के तहत किए जाएंगे। कौन कौन से राज्य? असम, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय। अब एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ रहे कि छठी अनुसूची के तहत निम्न में से कौन सा राज्य सम्मिलित नहीं है, मतलब छठी अनुसूची में कौन सा राज्य सम्मिलित नहीं है या है। आपसे ये क्वेश्चन पूछ लेना कि आपसे चार को दे दिया कि निम्न में से छठी अनुसूची में राज्य नहीं है, राज्य नहीं है, दे दिया। तीन से इनमें से दे दिया, असम, मिजोरम, त्रिपुरा और चौथा अरुणाचल दे दिया, या है। तो इसमें से एक असम ले लिया, और वहाँ ले लिया मणिपुर, अरुणाचल और कोई अन्य नागालैंड ले लिया। तो ये आपको याद रखने AMTM के नाम से, छठी अनुसूची। ठीक, अब हम आते हैं सातवीं अनुसूची। आप इनको नोट डाउन कर लीजिए, शॉर्ट नोट बनाइए, एग्जाम से एक दिन पहले इनको सरसरी नजर से देख लीजिए, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, सातवीं अनुसूची। सातवीं अनुसूची आपको ये क्या बताती है? इसमें हमारे संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची,
आदि की विषय वस्तु 7वीं अनुसूची के तहत निर्धारित की गई। जो भी आपकी अनुसूची है ना कि संघ सूची में कौन कौन से विषय हैं कि सेना मतलब राज्य देश की सुरक्षा, संघ सूची का विषय शिक्षा व्यवस्था, राज्य सूची का विषय और समवर्ती का भी है, नहीं है। तो 7वीं अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची की विषय वस्तु के बारे में बताया। 8वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची आपको क्या बताती है? 8वीं अनुसूची इंपॉर्टेंट है। अनुसूचियों में भी कौन सी इंपॉर्टेंट है? 8वीं अनुसूची है। हालांकि है कुछ सभी इंपॉर्टेंट है, नहीं है। तो 8वीं अनुसूची में बताया गया है आपकी भाषाओं के बारे में, भाषाओं के कौन सी अनुसूची में बताया गया? 8वीं अनुसूची। अब मूल संविधान था ना अपन का, मूल संविधान, उसमें कितनी अनुसूचियां थी? वो सॉरी, मूल संविधान कितनी भाषाएं थी? 14 भाषा। इनमें धीरे धीरे संशोधन होते गए और नई नई भाषाएं जोड़ते गए। जैसे कि 1967 में पहला संविधान, वो 1967 में संशोधन हुआ। कौन सा संशोधन हुआ? कौन सा हुआ? 21वां संविधान संशोधन, 21वां संविधान संशोधन 1967, जिसमें सिंधी को जोड़ा गया। एग्जाम पूछेगा आपसे कि सिंधी भाषा को किस अनुच्छेद संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया, तो आपका आंसर है 21वें संविधान संशोधन। अब 1992 में संविधान संशोधन हुआ था, 72वां संविधान संशोधन, जिसमें 3 भाषाएं जोड़ी गई 1992 में। कौन सा हुआ था? 1992 में, 91, 1992 में कौन सा हुआ था? 1992 में 72वां। कौन सा? 72वां, सॉरी 71वां। कौन सा हुआ था? 71वां संविधान संशोधन 1992। कौन कौन सी भाषा जोड़ी गई? मणिपुरी, मणिपुरी, नेपाली और कोंकणी। 1992 में 71वां संविधान संशोधन के तहत 3 भाषाएं जोड़ी गई, मणिपुरी, नेपाली, कोंकणी। और 1900 अब हुआ 2003 में 91वां संविधान संशोधन, 91, जिसमें 4 भाषाएं जोड़ गई। कौन कौन सी? पहली जोड़ी गई बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली जोड़ी गई। ठीक है, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली आपके लिए जोड़ी गई। अब कितनी हो गई भाई? मूल में तो 14 ही, 15वीं, 16, 17, 18 और 4 22, यानी वर्तमान में कितनी भाषाएं? 22 भाषा है। ठीक है, आपके लिए 8वीं अनुसूची पढ़ाते, 9वीं पढ़ाते। अब 22 हो गए। 22 कौन कौन सी? ऊपर से शुरू करेंगे कि सबसे पहले कौन सी? कश्मीरी, कश्मीरी, कन्नड़, मलयालम, मराठी, तेलुगु, तमिल, उड़िया, आसमी, बंगाली और मणिपुरी, नेपाली, संताली, मैथिली, कोंकणी, नहीं है। ये कुल मिलाकर 22 भाषाएं। तो उन 9वीं अनुसूची पर आते हैं। नोट डाउन कर लेना। ठीक है, 9वीं अनुसूची आती है आपकी 9वीं। इसमें अपन को बताया भूमि सुधार, भूमि सुधार। फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट हुआ था, अमेंडमेंट एक्ट 1951। भूमि सुधार, इससे संपत्ति
तो अधिकार के बारे में बताया गया है इसमें, मतलब भूमि सुधार आया 9वीं अनुसूची के तहत। 10वीं अनुसूची ये आपको बता दी, दल बदल कानून 1985 में आया था, राजीव गांधी की सरकार थी। और कौन सा संविधान संशोधन, 52वां संविधान संशोधन 1985 में, ठीक है। 10वीं अनुसूची में आया था, इसको कहते हैं दल बदल कानून। दल बदल कानून आया था 10वीं अनुसूची के तहत। इसके तहत कोई भी, अगर मैं एक्स पार्टी से हूँ और मैं अगर वाई पार्टी में सम्मिलित होना चाहता हूँ, तो मेरी एक्स की रद्द मैं सदस्यता एमपी हूँ तो मेरी सदस्यता रद्द कर दी जाएगी। ये था दल बदल कानून, कि अगर मान लो ए एक्स पार्टी ए वाई है, इसको सरकार बनानी है, पर इसके पास एक विधायक की कमी है, एमपी की कमी है, तो एक्स का एक यदि इसमें चले जाए तो सरकार बन जाएगी। और अगर एक्स का एक सदस्य वाई में जाएगा तो इसकी सदस्यता रद्द कर दी जाएगी। ठीक है, ये था दल बदल कानून। आगे करते हैं, 10वीं अनुसूची आ गई। 11वीं अनुसूची ये थी पंचायती राज से। पंचायती राज कब, 1992, 73वां संविधान संशोधन। 73वां संविधान संशोधन, इसमें 29 विषय जोड़े गए थे, 29 विषय, ठीक है। अब 12वीं अनुसूची, ये पंचायत राज से, तो ये नगर पालिका से। 1992, 74वां संविधान संशोधन। 74वां संविधान संशोधन, नगर पालिका में रखे गए 18 विषय। 18 विषय रखे गए, ठीक। तो आज मैंने आपको 12 अनुसूचियों को पढ़ा दिया गया। तो आप रिवीजन करते हैं कैसे। पहली अनुसूची किसके बारे में बताती है, राज्य क्षेत्र और संघ क्षेत्र के बारे में। दूसरी अनुसूची आपको बताती है पदाधिकारी कोई भी राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति की वेतन भत्ते के बारे में। तीसरी अनुसूची आपको बताती है उनकी शपथ व गोपनीयता के बारे में। चौथी अनुसूची राज्य क्षेत्र और संघ क्षेत्र की सीटों के बंटवारे, राज्यसभा सीटों के बंटवारे के बारे में बताती है। पांचवी अनुसूची अनुसूचित जनजाति व अनुसूचित जनजाति क्षेत्र में लाभकारी योजनाओं आदि के बारे में बताती है। छठी अनुसूची आपको AMTM यानी असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम की लाभ कल्याणकारी योजनाओं के बारे में बताती है, सरकार उनको किस प्रकार से लाभ पहुंचाएगी उनके बारे में। सातवीं अनुसूची संचित्र राज्य क्षेत्र संवर्ती विषय के बारे में बताई गई। आठवीं अनुसूची आपको भाषाओं के बारे में बताई गई। नौवीं अनुसूची भूमि सुधार के बारे में बताया गया, जिसमें एक आता है आपको केशवानंद भारती केस आता है ना, 1967, संपत्ति के अधिकार के बारे में बताया गया। इसको कानूनी मौलिक अधिकार, मूल अधिकार न मान के कानूनी अधिकार के अंतर्गत रखा गया। कौन सी अनुसूची के तहत, कौन सी के रखा था, 9वीं अनुसूची के तहत। 10वीं अनुसूची आपको दल बदल कानून के बारे में बताती है कि दल बदल में कोई सदस्य अपनी पार्टी को, जैसे कि मैं एक्स पार्टी के नाम पर चुनाव में उतरा हूँ और मैं जीत जाऊँ और वाई पार्टी में सम्मिलित हो जाऊँ, तो मेरी सदस्यता रद्द कर दी जाएगी। और इसमें एक कंडीशन है, यदि एक्स पार्टी के 1/3 सदस्य है, अगर पार्टी छोड़ के अन्य पार्टी बना ले या किसी अन्य पार्टी में जुड़ जाए, तो उन सबकी सदस्यता रद्द नहीं की जाएगी, यदि 1/3 नहीं, ठीक है। इन सब के बारे में बताएगा। तो 11वीं अनुसूची आपको पंचायत राज के बारे में बताती है। 1992 में 73वां संविधान संशोधन हुआ था और उसमें 29 विषय थे। और 12वीं अनुसूची संविधान संशोधन 74वां 1992 में हुआ था और इसमें 18 विषय रखे गए हैं। ये किससे संबंधित है, नगर पालिका से। तो नगर पालिका आपको क्वेश्चन में आया कि नगर पालिका से संबंधित अनुसूची है वह किस, मतलब 12वीं होगी, कितने विषय हैं, 18 विषय। कब हुआ था, 1992 में। कौन सा संविधान संशोधन, 74वें संविधान संशोधन के तहत, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ कि जो मैंने आपको पढ़ाया वो आपकी समझ में आए। तो समझ में आया तो आपके लिए तहे दिल से धन्यवाद। अभी धीरे धीरे अपन की हेजिटेशन और खत्म हुई, क्योंकि अपन, अब आपको लग रहा होगा मतलब अभी मेरी भाषा में सुधार करना है, मेरे को खुद को करना है ना, क्योंकि अभी मैं शब्द बोल रहा हूँ कि कोई शब्द आपको समझ में ना आए, नहीं, उन शब्दों पे मेरे को मेहनत करनी पड़ेगी। और मैं भी पढ़ रहा, अपन भी इस साल SSC एग्जाम देंगे ना, सीजीएल एग्जाम, उसके बारे में अपनी जर्नी बता रहे हैं आपको कि मैं तैयारी कैसे कर रहा हूँ। आज मैंने अनुसूचियों के बारे में पढ़ा तो आपको मैंने पढ़ा दिया, ठीक है। कल कोई और टॉपिक पढ़ूंगा।
उसके बारे में आपको बताऊंगा कि मैंने किस प्रकार से नोट्स बनाए। ये मैं अपने नोट्स के की पॉइंट्स हैं उनके बारे में उनको बता रहा हूँ आपको, नहीं है। आपको जो जीएस में इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं उनके बारे में छोटी छोटी क्लिप्स, लगभग 30 से 35 मिनट की, तो पूरा निचोड़ आपके लिए मैं प्रोवाइड कराऊंगा। और हाँ, इनके साथ में पीडीएफ बनवा के आपको लिंक डाल दें डिस्क्रिप्शन में, तो सपोर्ट करें। और तो क्या कहूँ, कंटेंट पसंद आए तो उसके लिए धन्यवाद। और हाँ, अगर कोई आपका सजेशन है उसको ज़रूर बताना मेरे लिए, नहीं है भाई, अपन आपस में तो बात कर सकते हैं।